आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आप सभी लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ। तो चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाता है इसी के साथ आपको, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। और 1 नवंबर को क्या मनाया गया था? तो विश्व शाकाहारी दिवस। 7 भारतीय राज्यों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और पुदुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट ये मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राजचोल जयंती मनाई गई और 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया गया। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला है, हाल ही में किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 मुंबई ने जीती है, मुंबई की टीम ने। और अगला है तीसरा प्रश्न, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है, हाल ही में अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? भारत का यानी कि शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। किस माह में? अक्टूबर माह में। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि FY 2023 में भारत रूस पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। यानी कि रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है और रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्वी अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है और व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई। अब अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है? तो दुबई में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। इसके देखिए इम्पोर्टेंट, फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। और डॉक्टर विमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है। अब 6वां प्रश्न है कि हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। और ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने हैं और T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट बने हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर C होगा। अब 8वां प्रश्न हो जाता है, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो मेघालय में है। इसका सही आंसर है मेघालय। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय में स्थित मोमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। और मेघा कायाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। और फिर 9वां प्रश्न आ जाता है इसी के साथ कि हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
तो नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। और 10वां प्रश्न है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तैयब इकराम। किशोर रेड्डी को वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। और फिर केवी कामथ को 5 साल के लिए रिल के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बीपीसीएल के नए एमडी और चेयरमैन वीआर कृष्ण गुप्ता बने हैं। ईईएसएल के नए सीईओ विशाल कपर बने हैं। और फिर 11वां प्रश्न, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि, यानी कि ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ कि हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष किशोर कुमार बासा बने हैं। किसके? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि FICCI के नए अध्यक्ष शुभकांत पांडा बने हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। और इंडियन बैक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल चुने गए हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो केरल राज्य ने सार्वजनिक सर्वश्रेष्ठ परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। इम्पॉर्टेंट है कि केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा। और 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस केरल पिरवी दिवस के रूप में मनाया गया है। यही पूछा जाता है केरल या पिरवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को। किसका स्थापना दिवस है? केरल का। अब 14वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने कहाँ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग लिया है? तो हाल ही में लंदन ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग लिया है। और 15वां प्रश्न हो जाता है, हाल ही में प्रमोद भगत ने BW या पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और इसकी PDF फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं।